कैसे हो सब? मस्त? गेम शो मज़ाम? चलो ठीक है, आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज की टॉपिक थोड़ा हटके थोड़ा झटके है। मतलब क्या है आज की टॉपिक जो है? अभी तक हम लोगों ने क्या सुना? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। आज थोड़ा सा डिफरेंट सुनेंगे जिसको हम कहते हैं लॉस। वो दुखद घड़ी एक फर्म की जो सबसे मुश्किल घड़ी होती है उसके बारे में बात करते हैं। चलो, जब हम बात करते हैं लॉस की तो मैडम लॉस हुआ तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ द इन केस ऑफ लॉस तो मुझे दो ही चीज याद रखना है। क्या? पहली चीज थी आपकी अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरी चीज थी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो, अब पहले मैं एप्रोप्रिएशन के बारे में थोड़ा सा बात करती हूँ। मैंने इस टाइम पे एक डायलॉग मारी थी, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। कद्दू बोले तो प्रॉफिट। अब यहाँ तो प्रॉफिट है नहीं तो क्या ये बटेगा? कुछ नहीं बटेगा। तो क्या नहीं बटेगा मैडम अगर लॉस है तो अगर मैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करती हूँ तो यहाँ मैंने ले लिया सैलरी, पार्टनर को मिलने वाली चीज, फिर मैंने ले ली कमीशन, फिर मैंने ले ली रिजर्व, और भी कुछ लेना है क्या? ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जितनी भी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट आपको दिख रही है वो इन केस ऑफ लॉस 0/सन्नाटा, मतलब ये लेंगे ही नहीं अगर मुझे क्वेश्चन में वैल्यूएशन लॉस में दिख रहा है तो। अब क्या लेंगे फिर? ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट है जो लॉस दिखेगा फिर भी लेना पड़ेगा? देखो, मैंने बात की अगेंस्ट प्रॉफिट की। जैसे ही मैं कहती हूँ अगेंस्ट प्रॉफिट तो आपको एडजस्टमेंट याद होगा। क्या याद है? क्या याद है? जल्दी बताओ। कि मैडम अगेंस्ट प्रॉफिट बोले तो कंपलसरी चीज। अगर कंपलसरी है तो कंपलसरी में हम किन आइटम्स को लेते थे? ऑफ कोर्स रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन। अगर हम इन तीनों एडजस्टमेंट को इन केस ऑफ कंपलसरी मानते हैं तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे हो लॉस देना तो पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल से समझो जहां आपकी सारी कंफ्यूजन होगी दूर। एग्जांपल में मान लिया हमने कि एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं कि दो पार्टनर है, A:B, रेशियो है 3:2, जिसमें क्वेश्चन में कहा कि नेट लॉस है आपका 20,000 का, मान लो होता है, रेंट है 2,000, इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,000, सैलरी है आपकी 3,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 4,000। ये सारा मैंने एक अज्यूम्ड फिगर ले लिया। अब सबसे पहले इसमें से बाइफरकेट करो, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे सबसे पहली चीज यहाँ क्या दिख रही है मैडम? लॉस दिख रही है। तो लॉस के केस पे रेंट लेंगे, भूखे मरे या जिंदा रहे या जैसे भी रहे हमें ये तो देना ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन, याद करो वो घड़ी जब जवान मूवी पे बैंकर आता है और कहता है ए मेरे पैसे निकाल ट्रैक्टर के, वो क्या कहता है? मालिक मेरे पास पैसे नहीं है। फिर भी कहता है मैं नहीं जानता ये चीज, तू 4 दिन में आके अपना ब्याज भर। तू 4 दिन में आके ब्याज भर, कैसे भी भर, तू किस तरीके से भी भर, उससे मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे क्या? लेंगे, क्योंकि कंपलसरी है। नेक्स्ट दिखा मुझे सैलरी, लेंगे क्या? नहीं लेंगे, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से नहीं लेंगे। अब मैम इसको बनाएंगे कैसे? ये तो समझ में आ गया कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, क्योंकि कंपलसरी की बात कर रहे हैं। कंपलसरी के केस में लॉस है तो लॉस डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? डेबिट में। तो डेबिट में आया तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया टू नेट लॉस, और हमने फिगर कितनी ली थी? 20,000। और क्या लेना है हमें? रेंट लेना है। रेंट मेरी कितने की है? 2,000 की है। फिर हमें क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। ले लिया मैडम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेना है?
1000 लेना है। टोटल लॉस हमारे पास कितना आ गया? टोटल लॉस आ गया हमारे पास 23,000। ठीक है, अब ये जो लॉस आया, मैंने कहा कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लेना ही नहीं है, तो मुंह मोड़ लो उसकी तरफ से। अब आ जाओ बाई साइड में, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू भुक्तभोगी कौन होगा? पार्टनर। कौन से रेशियो में? PSR में। मतलब जो वैल्यूएशन है आप 23,000 का, इसको यहाँ पे 3 रेशियो में लोगों ने क्या अज्यूम किया? 3:2 के रेशियो में बांट देंगे और वैल्यूएशन को दिखा देंगे। ये होगा आपका 23,000। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आई एप्रोप्रिएशन? तो किस केस में क्या लेंगे नहीं लेंगे? लॉस बोला, सम अप करो, तुम छोटे से तरीके से समझा रहे हैं। लॉस बोला तो हम सिर्फ वही चीजों को लेंगे जो कंपलसरी है, जो कंपलसरी नहीं है उन्हें हम नहीं लेंगे। कंपलसरी क्या नहीं है? जो पार्टनर रिलेटेड चीजें होती है वो कंपलसरी नहीं होती है। जो फर्म रिलेटेड चीजें होती है लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म्स, मैनेजर कमीशन, इनको कंपलसरी माना जाता है, तो वो हम लॉस के केस में भी दिखाते हैं अगर क्वेश्चन में दिया है तो। समझ आई बात? अब आगे की टॉपिक में चलते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको पता है कि अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड के साथ मैंने कहा था रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, या हो गया मैनेजर्स कमीशन। ये तीनों एक ऐसे एडजस्टमेंट थे जो आपके पास पैसे हो या ना हो फिर भी आपको लेने की जरूरत है। ठीक है, इसका एग्जांपल याद करो। कौन सी मूवी का एग्जांपल दिया था मैंने? जवान मूवी का। क्या कहा था उस बूढ़े ने? जब वो ट्रैक्टर के पैसे मांगने आता है तो कहता है मालिक मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी नहीं दे सकता। बैंकर क्या कहता है? 4 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए। 4 दिन के अंदर क्या उसके पास पैसे हैं नहीं है, भूखे मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। मतलब एडजस्टमेंट क्या है, किस तरीके का है, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर लॉस भी है तब भी हम रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन वो देगा। देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन केस डिस्कस किया वो क्या कहा था कि लॉस है और लॉस की सिचुएशन को आप जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे टॉपिक लिखी है उसको ध्यान से समझना। क्या कहते हैं कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब कहना है प्रॉफिट है, ये लॉस नहीं है, लेकिन आपकी जो एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। मतलब मैडम, मतलब ये कि अगर नेट प्रॉफिट दिया है आपका 20,000 सपोज दैट, तो इसी क्वेश्चन में आपको लिखेगा कि पार्टनर की सैलरी है 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000, सबके मिला के बात कर रहे हैं कॉमन। अब मुझे दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट है, ऐसा तो नहीं कि लॉस है, प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो इन दोनों खर्च के हिसाब से बहुत कम है। 40,000 है और 10,000 है और नेट प्रॉफिट मेरे पास सिर्फ 20,000 है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है तो सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि रेशियोज में जस्टिफाई कर लो किसको? एप्रोप्रिएशन को। जितने भी एप्रोप्रिएशन, या हम इसको और सिंपल बना देते हैं समझने के लिए कि जितने भी एक्सपेंस दिए होते हैं पहले उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। अब एक्सपेंस क्या दिख रहा है? 2 चीज दिख रहा है, पहला दिख रहा है सैलरी और दूसरा दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सैलरी कितनी की दिख रही है? 40,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का दिख रहा है? 10,000 का। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये जीरो कट डाउन हो गया, तो मैडम मेरे पास रेशियो क्या आ गया? 4:1। अब स्टेप 1 तो मेरा जस्टिफाइड हो गया कि भैया क्या करना है, एक्सपेंस को रेशियोज में पहले कन्वर्ट कर लो, कर ली। अब स्टेप 2 कहता है कि जो आपकी रेशियो आई है, क्योंकि प्रॉफिट है इसीलिए प्रॉफिट को इस रेशियोज में बांट दीजिए।
दीजिए। कौन सी रेशियोज में? जो एप्रोप्रिएशन वाली आई है उसमें बांट दीजिए। तो मैडम क्या होगा, जो क्वेश्चन में PSR दिया हुआ है उसको हम भूल जाएंगे फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे केसेस के लिए। तो यहाँ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है मैडम? 20,000। तो 20,000 को सिंपली हम 4:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो 20,000 इंटू 4/5, 20,000 इंटू 1/5 कितना आ गया वैल्यूएशन बताओ? ये हो गया तुम्हारा 16,000, ये हो गया तुम्हारा 4,000। अब इसकी ड्राफ्टिंग दिखाओगे कैसे? क्योंकि प्रॉफिट भी है और एप्रोप्रिएशन भी है, तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्या? नहीं जाएगा मैम। तो कहाँ जाएगा? ये PL एप्रोप्रिएशन में जाएगा। PL एप्रोप्रिएशन पूरी जैसे आप फॉर्मूला बनाते हो फॉर द ईयर एंडिंग सब कुछ करोगे, प्रॉफिट भी दिखाओगे आप बाय प्रॉफिट, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग लिखते हो या नेट प्रॉफिट लिखते हो, जो भी आप लिखना चाहोगे वो आप लिख सकते हो। कितने की दिख रही है आपको? 20,000 की। आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे 2A's कैपिटल, A और B ही मान लेते हैं दोनों को। A आ गया तुम्हारा, A का मान लिया कि सैलरी की बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, या आप सिंपली चाहो तो यहाँ पे A और B नहीं भी दिया है तो आप इसको सिंपली यहाँ पे सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कॉम्बिनेशन के नाम पे दिखा दो कि 2 सैलरी, वैल्यूएशन को चेंज करके दिखाएंगे कितना? 16,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिखा देंगे? 4,000, और दोनों को प्लस करके इक्वल कर देंगे कि भैया 20,000 से ज्यादा मेरे पास है ही नहीं। अब इस चीज को और थोड़ा अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए है, कोई तुमसे आया और बोला कि 15 रुपए दे दे, भाई बोलेगा कि 10 रुपए है भैया, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फर्म भी कहते हैं कि मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको रेशियोज में एक्सप्रेस करेंगे और उसी रेशियोज के एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी रेशियोज में और फिर उसी को प्रॉफिट एडजस्टमेंट में दिखा देते हैं। कहाँ पे? PL एप्रोप्रिएशन में। अगर यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम मान लो कि ये A की सैलरी है और ये B का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, मान लो अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हुई है तो एक और PL में तुम यहाँ क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट कितनी आ रही है? 20,000 आई है मैडम। अब मुझे क्या देना था? A को सैलरी देना है, B को यहाँ पे क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे तुम लिख लो 2A सैलरी और 2A's कैपिटल अकाउंट, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे जनरली हम लोग A's कैपिटल अकाउंट करके दिखा देते हैं क्योंकि पार्टनर का नाम हम लोग प्रिज्यूम कर लिए हैं। तो A's कैपिटल में कितना चला जाएगा तुम्हारा? A की वैल्यूएशन कितनी आई है? 16,000, तो यहाँ पे 16 दिखा दिया। B's के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, B's A's कैपिटल, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4,000 प्लस क्या वैल्यूएशन कितनी आ गई? 20,000 और 20,000। अब मेरे ख्याल से इतनी भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगी कि मैडम कैसे हुआ, क्या हुआ, पार्टनर का नाम लिखा होता तो कैसे होता, नहीं है तो क्या है? सिंपल सी बात, कितनी भी एक्सपेंस है, मान लो A है, A से रिलेटेड बोला कि A को सैलरी भी देना है, A को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, A को कमीशन भी देना है। मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि A का दिया हुआ है 10,000 सैलरी का, 5,000 दिया है कमीशन का, 5,000 रिजर्व का, तो A का टोटल कितना आ गया? 20,000, ठीक है। B के केस में बोला कि सीधा सीधा सिर्फ इसको 10,000 सैलरी मिलेगी और 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, तो आप क्या किए? 15,000 कर लिए। अब इन दोनों का क्या करोगे? रेशियोज निकाल दोगे। तो रेशियोज में कितना हो जाएगा आपका? 4:3, और जो 20,000 की प्रॉफिट थी उसको 4:3 की एडजस्टमेंट में बांट देंगे और उसको PL एप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 केस आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया, इन केस ऑफ लॉस, और दूसरी केस थी कि एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट है लेकिन खर्च मेरे पास ज्यादा है, तो इस केस में हमने क्या किया कि प्रॉफिट कंपनसेट किया, कैसे? रेशियोज के साथ, और रेशियोज में बांट दिया
लॉस रहता है तो लॉस के केस में हम कुछ भी नहीं देते हैं। एप्रोप्रिएशन वाली एडजस्टमेंट को सीधा हम देते हैं, जो मेरी कंपल्सरी नेचर का होता है उसी को हम सिर्फ देते हैं। क्लियर? ऑलराइट, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको और मैं इंपॉर्टेंट बात बता सकूं और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो। थैंक यू ऑल।